जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली नगर निगम में 26 अप्रैल यानी कि कल होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टल गया है। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने की वजह से कल होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव टल गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अभी तक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है और ऐसे में कल होने वाला चुनाव टल गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली नगर निगम में 26 अप्रैल यानी कि कल होने वाला मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टल गया है। दो पेज थे जो कि डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव में फंसे हुए थे। वो थे अनुमति चुनाव आयोग से जो कि आज ही आई है, और दूसरी तरफ पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति। इसको लेकर लगातार सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, बड़ी घोषणा ये कल चुनाव नहीं होगा, टल गया है फिलहाल, और क्या अपडेट? बलराम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मेयर डिप्टी मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कल एमसीडी का मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होगा। बलराम, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, आपको बता दें कि अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन अब कल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होगा। लेकिन जो असेंबली बुलाई गई है उसकी कार्यवाही होगी। लेकिन जिस तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव चला है उसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी एलजी और बीजेपी पर निशाना साध रही है, और उसका कहना है कि जिस तरीके से इस बार जो मेयर उम्मीदवार है वो एससी कोटे से आना था, तो यानी कहीं ना कहीं दलित विरोधी होने का भी आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है। और उसका कहना है कि जिस तरीके से इस बार दलित समाज से जो कैंडिडेट है उसे उम्मीदवार घोषित करना था, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने महेश कीची को इस बार उम्मीदवार बनाया था। लेकिन जिस तरीके से चुनाव चला है उसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रही है। हालांकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि कल जो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी वो नहीं होगी, और जो दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था वो टल गया है। हालांकि इसके पीछे अभी जो वजह है वो स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि जो पीठासीन अधिकारी है उसकी नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, और जिस तरीके से खींचातान चल रही थी उस खींचातानी में कहीं ना कहीं जो मेयर चुनाव है वो टला है। हालांकि अब अगली तारीख कब आती है, कब मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए वोटिंग होती है, ये तो आने वाले दिनों में ही जब डेट अनाउंस होगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि 26 अप्रैल को जो मेयर और डिप्टी मेयर के लिए दिल्ली नगर निगम में वोटिंग होनी थी वो टल गई है, यानी मेयर और डिप्टी मेयर का कल चुनाव नहीं होगा। बिल्कुल बलराम, यानी कि इसकी औपचारिक घोषणा हो गई है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बलराम, बैठक बुलाई गई है तो कार्यवाही कल होगी ही। क्या एजेंडा फिर रहेगा कल? देखिए, कल असेंबली बुलाई गई है, लेकिन जिस तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव चला है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो हंगामा है वो भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई, नियमों में बदलाव करने का आरोप लग रहा है। क्योंकि अभी तक देखा यह गया है कि जो मौजूदा मेयर होता है वही पीठासीन अधिकारी होता है, और उसी की निगरानी में जो चुनाव है वो संपन्न कराया जाता है। और जिस तरीके से जो फाइल सीधे चीफ सेक्रेटरी के द्वारा एलजी को भेजी गई है उसको लेकर के भी सवाल दिल्ली सरकार के जो यूडी मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज वो उठा रहे हैं। तो आरोप कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एलजी दफ्तर से इन आरोपों का जो जवाब है वो नहीं आया है। लेकिन ये जरूर क्लियर हो गया है जो निगम के सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से कि जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कल संपन्न होना था वो नहीं होगा। तो यानी कहीं ना कहीं अब जो आरोप है ये लगाया जा रहा था कि जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है वो टलेगा, क्योंकि अभी तक पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली के अंदर जो सियासत है वो किस तरीके से करवट लेती है, क्योंकि आरोप अब ये लग रहे हैं दलित विरोधी होने का, और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी और एलजी पर हमलावर नजर आ रही है। तो इस आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी और एलजी दफ्तर से क्या कहा जाता है इस पर भी हमारी नजर होगी। बिल्कुल बलराम, दुर्गेश पाठक की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी शाम को, हमने सुना था। लेकिन अब जब ये औपचारिक घोषणा हो चुकी है इसके बाद बलराम कोई प्रतिक्रिया?
देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी होने का आरोप बीजेपी और एलजी पर लगा रही है और उसका कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये चुनाव टला है उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी और एलजी हैं। तो ये दो गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से एलजी और बीजेपी पर लगाए गए हैं और साथ ही ये भी कहा गया कि जो पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ उसकी वजह से ये चुनाव टला है और कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए गए कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर के जो मौजूदा सरकार है उसको दरकिनार किया गया और इसको लेकर के बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। और आपने देखा होगा कि सुबह भी जो यूडी मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने प्रेस वार्ता करके काफी गंभीर आरोप लगाए थे और कहीं ना कहीं ये कहा था कि जो अधिकारी हैं वो बीजेपी और एलजी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला मेयर चुनाव को लेकर के पिछले 2 दिनों से चल रहा था और कल उन्होंने खासतौर से अगर हम बात करें यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज की, तो उन्होंने पत्र लिख करके सीएस को ये सवाल भी उठाया था कि आखिरकार किस अधिकार से उन्होंने फाइल सीधे एलजी को भेजी, जबकि सबसे पहले जो फाइल है वो यूडी मिनिस्ट्री में आती है और उसके बाद वहां से सरकार की तरफ से एलजी को ये फाइल भेजी जाती है और वहां से पीठासीन अधिकारी का नाम स्वीकृत होता है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है और आधिकारिक ऐलान भी हो गया है कि कल दिल्ली में नगर निगम और के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव संपन्न होना था वो नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल धन्यवाद आपका बलराम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कल होने वाला मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टल गया है। हालांकि अब ये चुनाव कब होगा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल कल चुनाव नहीं होगा, मतदान इसके लिए नहीं होगा।